दोस्तों, पंच भौतिक देह के त्याग के बाद रूह में देह नष्ट हो जाने के बाद भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तृष्णा और सुधा शेष रह जाती है। संपीड़न के बाद वो जब अस्थायी प्रेत शरीर से नए तन में अवतरित होते हैं तो वे पितृ कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति पितृ बनकर पितृलोक में वास करते हैं और श्राद्ध कर्म के 15 दिनों के अवधि में अपने वंशजों के द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध कर्म व तर्पण से तृप्त होते हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसे काम व उपाय करने चाहिए जिनसे हमारे पितरों को तृप्ति मिले। इससे आपको पितृ आशीर्वाद मिलता है और आपके जीवन के बड़े बड़े कार्य भी सहज रूप से हो जाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने लगती है। कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेने मात्र से आपके जीवन की सभी समस्याएं, पितृदोष, शनि दोष, दुख नाश आदि हो जाते हैं। इन उपायों को आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष में किए गए कार्यों से आपके पितरों का आशीर्वाद सदा ही आपको प्राप्त होता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन जब पितृ नाराज होते हैं तो कई प्रकार की परेशानियों का सामना भी आपको करना पड़ता है। जीवन में इस तरह के लक्षण अगर आपको दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे नाराज है। दोस्तों, अगर आपकी जमा पूंजी धीरे धीरे नष्ट होने लगी है, घर में तनाव और कलह का माहौल बना रहता है और घर के सदस्यों में हमेशा ही वाद विवाद की स्थिति बनी रहती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। वहीं अगर घर के बड़े सदस्यों के सम्मान में कमी आने लगती है, रोगों से आपको छुटकारा नहीं मिलता है, जॉब या फिर आपका व्यापार में परेशानी बनी रहती है, कर्ज की स्थिति बनी हुई है, मानसिक तनाव और अज्ञात भय की स्थिति आपके साथ है, तो आपको ये अवश्य ही मान लेना चाहिए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कुछ उपाय पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न होते हैं और पितृ आशीर्वाद से आपके जीवन के सभी कार्य बनने लगते हैं, हर प्रकार की परेशानियां दूर होने लगती हैं। आइए जानते हैं कि आपको कौन से वे उपाय हैं जो कर लेने चाहिए जिसकी वजह से आपके पितृ जो आपसे रुष्ट हो चुके हैं वे भी आपके ऊपर आशीर्वाद देने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। गाय को खिला दे छोटी सी चीज, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, हर परेशानी तुरंत होगी खत्म। सनातन धर्म में पितरों अर्थात मृत परिजनों और पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए विशेष विधान है। सनातन हिंदू धर्म में मान्यता है कि मृत्यु के बाद भी हमारे पूर्वज और परिजन पितरों के रूप में पितरलोक में वास करते हैं। उनकी तृप्ति के लिए पितृपक्ष में तर्पण या फिर श्राद्ध का विधान है। अश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से लेकर अश्विन मास की अमावस्या तिथि तक पितृपक्ष माना जाता है। इस साल पितृपक्ष 21 सितंबर से शुरू होकर 6 अक्टूबर तक रहेगा। पितृपक्ष की अलग अलग तिथि पर पितरों के अनुरूप श्राद्ध और तर्पण का विधान है। पितरों की खुशी से हमारे परिवार में सदा ही खुशी बनी रहती है और यदि वे नाराज हो जाएं तो हमारे परिवार में हमेशा कोई ना कोई संकट बना ही रहता है। इसलिए पितरों की खुशी के लिए हमें कुछ छोटे छोटे उपाय अवश्य करने चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको कुछ उपाय अवश्य देखने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आप ही के अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। गाय को खिला दे छोटी सी चीज, मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति, हर परेशानी तुरंत होगी खत्म। दोस्तों, गाय को हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय स्थान दिया गया है। गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। गाय को सभी देवी देवताओं का वास करने का स्थान कहा गया है। दोस्तों, इसीलिए गाय के साथ किए जाने वाले उपाय तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं या फिर जल्दी से जल्दी धन कमाना चाहते हैं, आप अपने घर में अपनी तिजोरियों को भरना चाहते हैं, आप अपने घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य पाना चाहते हैं, तो आपको गाय के साथ यह एक अचूक टोटका अवश्य करना चाहिए। इस एक अचूक टोटके को कहें या फिर इस अचूक उपाय से किए जाने वाले प्रभावों का परिणाम बहुत ही जल्दी मनुष्य को प्राप्त होने लगता है। गौमाता की सेवा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में गौमाता की सेवा करने को सबसे बड़ा पुण्य बताया गया है। सभी प्रकार के यज्ञ और सभी प्रकार के तीर्थ स्थलों पर स्नान करने का जो पुण्य है वो केवल गौमाता की सेवा करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। अगर आप सचमुच धनवान बनना चाहते हैं तो खुद प्रतिदिन भोजन करने से पहले गौमाता को
यह छोटी सी चीज अवश्य खिलाया करें। इसके अलावा दोस्तों, जो व्यक्ति गौ माता की सेवा करते हैं, नित्य प्रतिदिन उन्हें भोजन कराते हैं या फिर उनके नित्य कुछ उपाय करते हैं, तो उनके ऊपर आने वाली सभी समस्याओं को गौ माता स्वयं हर लेती है। इस एक छोटी सी चीज को, गुप्त उपाय को करने से माना जाता है कि गाय को ये छोटी चीज खिला देने मात्र से 33 कोटि देवी देवताओं को भोग लग जाता है और 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न होकर आपकी सभी समस्याओं का अंत तो करते ही हैं, सभी संकटों से आपको मुक्ति दिलाते हैं, साथ ही साथ आपको धनवान बनाते हैं और आपके जीवन में सफल होने की सभी मार्गों को खोल देते हैं। यह छोटी सी चीज गौ माता को खिलाते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का और साथ ही साथ ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आपको जाप करते रहना चाहिए। इसकी कोई जाप संख्या नहीं है। जब तक आप गौ माता को ये छोटी सी चीज खिला रहे हैं या फिर जब तक गौ माता इसे पूरी तरह से खा ना ले, तब तक आप इस महामंत्र का जाप करते रहें। शास्त्रों में बताए गए इस उपाय के अनुसार आपको माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से हर व्यक्ति जो ये उपाय करता है वह धनवान बन जाता है। जीवन के हर कष्ट और संकटों से चुटकियों में छुटकारा मिल जाता है। अब तक जो काम आपके बनते बनते बिगड़ जाते थे वह सभी बनने लगेंगे। सफलता के मार्ग में आ रही रुकावटें दूर हो जाएंगी और धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा से अपार धन की प्राप्ति होने लगती है। इस उपाय को करने के लिए आप किसी भी दिन का चयन कर सकते हैं। आप चाहे इसे शुक्रवार के दिन करें, चाहे गुरुवार के दिन करें, चाहे एकादशी को करें, चाहे पूर्णिमा को करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर दिन भगवान के लिए ही समर्पित है। दोस्तों, आपको जिस दिन भी उपाय करना हो उस दिन आप सुबह प्रातः काल जल्दी उठ जाएं और नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद अपने घर में जहाँ मंदिर स्थापित है वहाँ जाएं और मंदिर में जाने के बाद सभी देवी देवताओं की तस्वीरों को एक साफ कपड़े से पोंछ दें। अगर मूर्ति है या प्रतिमा आप इस्तेमाल करते हैं तो आप उन्हें नहला धुलाकर स्वच्छ वस्त्र धारण करवाएं। इसके बाद आप अपने घर के मंदिर में स्वच्छ हो जाने के बाद एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। दीपक में घी इतना होना चाहिए कि जब तक आप ये उपाय करें तब तक दीवा बुझ ना जाए। साथ ही साथ एक सुगंधित धूपबत्ती भी अवश्य जलाएं। ये दोनों कार्य हो जाने के बाद भगवान विष्णु को, अगर उनकी प्रतिमा आपकी मंदिर में मौजूद है, तो आप उन्हें हल्दी से और माता लक्ष्मी को आप कुमकुम और हल्दी से दोनों को मिश्रित करके आप तिलक लगाएं। उसके बाद अपने मस्तक पर भी आप तिलक लगाएं। उसके बाद एक साफ प्लेट लें और हल्दी से उसमें एक स्वास्तिक और एक ओम बनाएं। उसके उन दोनों के बीचों बीच आप एक गुड़ छोटी सी टुकड़ी रख दें और साथ ही साथ थोड़ी देर भीगी हुई चने की दाल के कुछ दाने वह भी रख दें और अपनी नित्य पूजा करने के बाद आप माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आरती गाएं। यह कार्य पूरा हो जाने के बाद आपको अब जो दीपक आपने जलाया है उसे पूर्ण होने का इंतजार करना है। जब वह दीपक पूर्ण हो जाए तब आप अपने घर में जो रसोई घर है वहाँ पर जा करके थोड़ा सा आटा लेकर के उसे मल लें। ध्यान रहे कि इस आटे में आप नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते हैं तो आप पूजा शुरू होने से पहले ही, नहाने धोने के बाद ही आप आटे को थोड़ा सा मल करके रख लें। अब दोस्तों, जो आपने पूजा के दीपक पूर्ण हो जाने के बाद जो आपने पहले गुड़ और चने की दाल रखी थी उसे उठा करके इस लोहे के बीच में डाल दें और इसे एक लोहा बना लें। दोस्तों, इस प्रकार से तैयार हुए लोहे के ऊपर आप थोड़ा सा हल्दी से और कुमकुम से तिलक कर दें। दोस्तों, इस प्रकार के लोहे को जब आप किसी बैठी हुई गाय को खिलाएंगे तो दोस्तों आपको 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद सहज रूप से ही प्राप्त हो जाएगा और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के चलते आप अपने घर में अनेकों अनेक प्रकार के धन धान्य, सुख, वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण परिवार को एक खुश और सकारात्मक माहौल को अनुभव कर पाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे पहले सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली लिखें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अगर नहीं आई है तो आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखें जय बजरंगबली।